प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि जैसे ही मोदी इस पड़ाव पर पहुंचेंगे वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमान किसी और को सौंप दी जाएगी। लेकिन आज की वास्तविकता इस बातों को पूरी तरह से झूठा साबित करती दिख रही है। भाजपा के इतिहास में 75 वर्ष की आयु को एक सीमा रेखा माना गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को इसी उम्र के बाद संगठनात्मक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों और विपक्ष को यह उम्मीद थी कि मोदी भी उसी परंपरा का पालन करेंगे, परंतु मोदी का मामला अलग है। वे न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान और रणनीति रूप से प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। बीते वर्षों में मोदी ने यह साबित किया है कि उनका नेतृत्व केवल देश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की पहचान उन्हीं के व्यक्तित्व से जुड़ चुकी है। चाहे G20 सम्मेलन हो, विदेश नीति की दिशा तय करनी हो या फिर घरेलू स्तर पर बड़े राजनीतिक फैसले, हर जगह मोदी की मौजूदगी केंद्रीय भूमिका में है। सूत्रों का कहना है कि मोदी 2029 तक का रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी न सिर्फ वर्तमान कार्यकाल बल्कि आगामी चुनाव के लिए भी रणनीति उन्हीं के नेतृत्व में तय हो रही है। भाजपा के भीतर भी आज भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनके प्रभाव और जन स्वीकृति के मुकाबले खड़ा होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता दोनों ही अभी उनके बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मोदी के रिटायरमेंट को लेकर जो चर्चा थी वह असल में विपक्ष के लिए एक आशा की किरण जैसी थी। मानो मोदी हटेंगे तो भाजपा कमजोर होगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि मोदी फिलहाल ना तो पीछे हटने वाले हैं और ना ही पार्टी उन्हें पीछे ढकेलने की स्थिति में है। यानी निष्कर्ष यह है कि 75 की उम्र में जहां दूसरे नेता थकान और विराम की ओर जाते हैं, वहीं मोदी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे सक्रिय और निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। रिटायरमेंट की अटकलों पर अब केवल राजनीतिक कल्पना ही रह गई है, वास्तविकता नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।